हेलो दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को आज परिसंचरण तंत्र के बारे में बताने का कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एक चीज को जानेंगे। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। पहले किसी चीज को आदान प्रदान करना, यानी कि आप एक चीज का ले लीजिए कि जैसे हमें एक रेलगाड़ी हुआ तो एक सवारी को ले जाती है, फिर ले आती है, जिस स्थान से छोड़ती है फिर वहाँ के सवारी को उठाती है, फिर वो सवारी जहाँ के लिए जाना चाहता है वहाँ के लिए उसे फिर उस जगह पे छोड़ देता है। ठीक इसी तरह परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हुआ बंद परिसंचरण तंत्र, दूसरा हुआ खुला परिसंचरण तंत्र और तीसरा हुआ मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा एक एक कर कर कि बंद परिसंचरण तंत्र होता क्या है। बंद परिसंचरण तंत्र, इसमें नाड़ी होती है जिसे नस कहते हैं उसे, और ये स्तनधारियों में होता है। जैसे स्तनधारियों में जो भी जीव जंतु आ जाते हैं, जैसे मैं आप सभी को बताऊंगा कि मानव, गाय, भैंस, ये सब सारी चीज़ें बंद परिसंचरण तंत्र होती है। इसमें जो प्रेशर होती है जिसे हम रक्तदाब कहते हैं, वो रक्तदाब होता है, उसका जो प्रेशर होता है 120/180 होती है। यहाँ पे बताता है कि रक्तदाब का भी मात्रा जो हम नापते हैं किसी एस्फिग्नोमैनोमीटर से। ठीक, मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये बंद परिसंचरण तंत्र मानव में पाया जाता है। पूछा जा सकता है कि बंद परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो जवाब होगा मानव, यानी स्तनधारी। एक शब्द में स्तनधारी जीव जंतुओं में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए मैं आगे आप सभी को बताऊंगा कि खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में इसमें सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें नसें नहीं होती है, इसमें प्रेशर 1% भी नहीं होता है, और इसमें बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल के कहने का मतलब है कि शरीर की जितनी भी हड्डियां है वो शरीर के भीतर न होकर शरीर के ऊपर हुआ करता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं आप सिपिया, घोंघा, कछुआ, ये सब सारी चीज़ों के जो उसका हड्डी होता है वो बाहरी होता है। भगवान भी अच्छी सोच समझदारी से बनाया हुआ है कि ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है। एक बंद परिसंचरण तंत्र में पड़ा, खुला परिसंचरण तंत्र में यानी कि इसमें नस नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज है, मान लीजिए कि कोई घोंघा चल रहा है, एक नुकीले कांटी या किसी लकड़ी से उसे लग जाए तो उसे, इसमें नस नहीं होती, यदि उसमें लग गया तो पूरा के जो अंदर की ब्लड है वो एक दफे निकल जाएगा। तो इसीलिए उस जो ऊपरी चीज होती है, उसकी जो ऊपरी की हड्डी होती है, उसे ना अच्छी तरह से मजबूती के तौर पे इसे बनाकर पृथ्वी पर भेजा कि एक लकड़ी या कांटे या किसी भी चीज की लग जाने से इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, इसका ब्लड गाढ़ा होता है। इसका जैसे में आप देखते होंगे कि तिलचट्टा को यदि कई लात से ये लग जाए, पैर से लग जाए, तो ब्लड उसका वाइट टाइप का होता है, वो माने निकलता है। जैसे घोंघा को, तो घोंघा के भी ब्लड लाल नहीं होता है, जैसे उसको देखिएगा, फोड़िएगा तो वो गाढ़ा टाइप का निकलता है उसमें से। तो ऐसी चीज़ें होती है। घोंघा हो गया, कछुआ हो गया, ये सब सारी चीज़ों की जो
ब्लड होती है वो गाढ़ा होती है। चलिए अब आगे मैं चलता हूँ मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र में इसमें क्या होता है कि कुछ भाग में नस होती है और कुछ भाग में नस नहीं होती है। एक उदाहरण के लिए कहा जाता है मछली में, और मेढक भी लिया जा सकता है। मछली में कुछ भाग में, जैसे मैं कहने का मतलब है कि गलफरा जगह से मछली को काटिएगा तो वहाँ से ब्लड आना, लाल ब्लड निकलती है। जैसे ही मछली को गलफरा के जस्ट माने पूंछी होता है वहाँ से काटने की कोशिश कीजिएगा, बीच में से काटने की कोशिश, वहाँ से जो खून की जो बहाव होती है वो ना के बराबर होती है। वहाँ माने कि ब्लड गढ़ा होती है वहाँ पे, तो वहाँ से नहीं निकल पाता। तो जैसे चोइटा होता है मछली का, तो वो ऊपरी ऊपरी माने बाह्य कंकाल होती है, और जैसे अंदर अंदर भी उसका क्या बोलते हैं, हड्डी जो कांटा कहा जाता है वो हड्डी हड्डी के रूप में होता है, अंदर भी होता है। तो ये दोनों चीज उसमें पाया जाता है। मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि परिसंचरण तंत्र का 3 भाग होता है। परिसंचरण तंत्र के भाग में से होता है कि एक बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र और मिश्रित परिसंचरण। सभी को एक एक उदाहरण देते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र मानव की होती है, जैसे मानव में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र में आपको बता दूं कि मेढक हो गया, कछुआ हो गया, सीपिया ले सकते हैं, तिलचट्टा ले सकते हैं। मिश्रित में हो जाएगा मछली हो गया, मेढक भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं आप यहाँ बता दें कि जब हमने पढ़ना शुरू किया था बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र, तो नस की बातें आई थी। तो नस हमें कितनी प्रकार की होती है इस पे मैं चर्चा करूंगा। तो नस हमें 2 प्रकार की होती है, जो कि मैं एक एक कर बताने का कोशिश किया। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज आपको आसानी से समझ में आए। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी जो शरीर में होता है नस 2 प्रकार की होती है। नस होती है कि एक धमनी होती है, एक शिरा होती है। धमनी जिसे में आर्टरी कहते हैं और वेन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आप सभी को बता दूं कि धमनी का कार्य क्या होता है और शिरा का कार्य क्या होता है। मैं एक चीज आप सभी को आसान भाषा में बताने का कोशिश करूंगा कि धमनी में शुद्ध रक्त की प्रवाह होती है। जैसे में इसमें ऑक्सीजन युक्त होती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रवाह करती है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त की प्रवाह होती है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, बल्कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक, इसमें जो ब्लड होती है ये हृदय से पूरे शरीर की ओर परिसंचरण करता है, माने घूमता है। धमनी में हृदय से होकर पूरे शरीर में ब्लड घूमता है, जबकि जबकि शिरा में शरीर से लेकर जितनी भी अशुद्ध रक्तियाँ होती हैं वो सारी अशुद्ध रक्तियों को हृदय तक पहुंचाती है। इसका यह काम होता है। तीसरा में मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें धमनी में 120 प्रेशर होती है, और जबकि शिरा में 80 होता है। तभी न हम जाकर किसी डॉक्टर के पास जाता है और इसे बीपी जैसे ब्लड प्रेशर को जांचते थे, 120 होता है, 80 होता है। तो यही है जो कि धमनी और शिरा को बताने का कोशिश करता है। आगे मैं आप सभी को बता दूं कि कपाट क्या होता है। कपाट जैसे में कहने का मतलब है कि होता है कि जैसे ब्लड गया तो ब्लड के लिए रोकने की, जो ब्लड है वो रोकने की कोई ना कोई एक माने कि झापना कह सकते हैं, झापना तो होना चाहिए ना। उस झापना को जैसे कपाट कहते हैं रोकने के लिए। तो कहने का मतलब है कि धमनी में 120 प्रेशर होता है, 120 मतलब कि mm होता है उसका, जो उसके से स्पीड से जाती है।
तो इसमें तो नो ही चांस है कि इसमें जैसे चढ़ाई किया पूरे शरीर में जा रहा है, इसमें कहीं से भी नहीं कपाट की होने की संभावना है। जबकि जबकि शीरा में 80 कम लोअर प्रेशर है, तो इसमें 80 है, तो इसमें कपाट हुआ करता है। कहने का मतलब है कि एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी हमारे शरीर के नसें कटती है, समझ रहे हैं ना, तो हमारे अधिकांशतः शरीर ऊपरी होती है, और धमनी की जो नसें होती है सबसे गहराई तक होती है, और शीरा की जो नसें होती है वो ऊपरी होती है। तो जो ऊपरी होती है ऊपरी हमें कटती है, तो ऊपरी हमें जब करती है तो थोड़ा सा दाब देने से चाहे कुछ कर देने से वो रुक जाती है। जब यदि धोखा से यदि धमनी का नस कट गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रुकना। वहाँ पे आदमी को बचने की कम से कम संभावना हो सकता है। तो आप सभी ने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाए। यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ कि जो डॉक्टर है, आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि डॉक्टर है को वो कौन से नस में सुई देता है। तो इस चीज़ को बताने से आप सभी को दिमाग में आ गया होगा कि डॉक्टर किस में सुई देने में माने कि आसान होगा। तो यहाँ धमनी में न देकर यहाँ शीरा में डॉक्टर सुई देता है, जो कि एक आसानी से पास हो जाता है। 120% वाला धमनी में यदि सुई देता है तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा भी छेदा होगा और उससे निकलेगा तो 120% 20 जो हाई प्रेशर से नीचे गिरेगा। और यहाँ शीरा वाला में जो होती है कि शीरा वाला में जैसे ही सुई डालते हैं, सुई देकर वैसे ही निकालते हैं, तो देखते हैं कि कहता है बंद कर लेने के लिए, तो बंद करते हैं, थोड़ा देर के बाद वही कपाट है कि कपाट लग जाता है। तो इसमें कपाट होता है, इसमें कपाट नहीं होता है, नहीं हो पाता है। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमारे शरीर में रक्त दो प्रकार की होती है, जैसे में ब्लड रक्त, जैसे में अलग अलग जंतुओं की रक्त में दो प्रकार के, जैसे रक्त तो हमें माने कि 3 प्रकार की होती है। जैसे में रक्त हो गया कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेस होती है, तो वो रक्त के चैप्टर में आप सभी को मैं बताने की कोशिश करूँगा। जबकि देखिए कहने का मतलब है कि अलग अलग जंतुओं में अलग अलग जीव जो जंतु होती है उसमें अलग अलग प्रकार के मौसम, जैसे मौसम के अनुकूल को देखते हुए प्रकृति ने बहुत ही सिस्टम से बनाया है कि शीत रक्त एक गर्म रक्त। तो मैं इस चीज़ को मैं बताने का कोशिश करूँ कि गर्म रक्त में कौन सा जीव जंतु आता है और शीत रक्त में कौन सा जीव जंतु आ जाता है। तो देखिए कहने का पहले मैं आप सभी को समझाने का कोशिश करता हूँ कि शीत रक्त होता क्या है। शीत रक्त का कहने का मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो घटता है बढ़ता है, वो समय के अनुकूल रहता है। समझ रहे ना, जैसे मौसम के अनुकूल रहता है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है। अब इसके लिए उदाहरण के लिए देख सकते हैं मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया। जैसे सांप का मैं आप एक उदाहरण देना चाहूँगी। सांप को आप देखते होंगे कि गर्मी के समय में उसकी टेम्परेचर ना हाई हो जाता है, तो वो बिल में से निकालना शुरू हो जाता है। और ठंडी के समय में सांप की टेम्परेचर लो हो जाता है, तो वो छुप कभी ठंडी के समय में सांप बहुत कम दिखने को मिलता है। तो यही कारण है कि सांप का रंग शीत होता है, यानी कि कोल्ड ब्लड होता है। तो ये चीज़ होता है। अब मैं वार्म ब्लड के बारे में जानना चाहूँगा, रक्त गर्म रक्त के बारे में। इसका जो टेम्परेचर होता है ना कांस्टेंट होता है, नियत होता है। आप ये जाड़ा ले लीजिए, गर्मी ले लीजिए, बरसात ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इस चीज़ में आपका टेम्परेचर ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, जैसे में आप सभी को पता होगा कि हमारी शरीर में जो टेम्परेचर होती है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 98.6 होता है जो फ़ारेनहाइट में होता है, 310 केल्विन होता है। तो मैं सेल्सियस के बारे में आप सभी का बताना चाहूँगा कि 37 डिग्री सेल्सियस आप जाड़ा में नापते हो तो मेरा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बल्कि सेल्सियस नहीं देखते हैं, फ़ारेनहाइट में देखते हो थर्मामीटर के अनुसार। तो 98.6 बताता है।
वही आप गर्मी में भी चेक कीजिएगा, स्वच्छ शरीर, स्वच्छ मानव के बारे में बताना चाहूँगा, तो 98.6 होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कहिएगा कि सर ठंडा और गर्मी कैसे लगता है, तो वो समय के अनुकूल होता है। जैसे में कि हमारा जो बॉडी ऊपरी जो भाग है, उससे जो ठंडा हमें लगता है, तो ठंडा महसूस होता है। तो उसके लिए हमने जैकेट हो, स्वेटर हो, ये सब सारी चीज़ें पहन लेते हैं। ठीक, तो इस सब चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब कहने का मतलब है कि यहाँ एक मौसम लिखा हुआ है। मौसम, जैसे में आप लोग को ये पता होगा कि जैसे में जम्मू कश्मीर में आप जाइएगा तो वहाँ पे माइनस 15, 16, 17 ऐसे 20 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो वहाँ पे मानो यदि जाता है तो मानो को तो यहाँ पता है कि आप सभी को कि मेरा तो कहीं भी जाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर है कि गर्म रक्त का है कि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, यदि वहाँ पे आप जाते हैं तो उस मौसम के अनुकूल आपको वहाँ पे सजग रहना पड़ेगा। जैसे में वहाँ पे आप जा रहे हैं तो माइनस है, तो उसके अनुसार आपको शरीर की जो बैलेंस है वो नहीं कर पाएगा, और वहाँ पे जाकर आपकी कुछ भी हो सकता है। आप वहाँ पे ठंड के मारे मर भी सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, गतिविधियाँ को देखा जाता है। आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और कमेंट कर कर ज़रूर हमें इस चीज़ को बारे में बताइएगा कि कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दे यदि आप लोगों का अच्छा लगे तो। धन्यवाद।